मेजर टारगेट पर स्वागत है। अगर आप भी क्लास 10th बिहार बोर्ड 2027 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये साइंस सेशन आपके लिए बेहद खास होने वाला है। आज हम कवर करेंगे साइंस के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों पहला सवाल देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, अभिकारक, प्रतिफल या उत्पाद, दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो जो पदार्थ आपस में रिएक्ट करते हैं या भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स कहते हैं, और रिएक्शन के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अभिकारक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बेसिक और इम्पॉर्टेंट है। हम सभी जानते हैं कि लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में ट्रैवल करती है, यानी स्ट्रेट लाइन में, इसलिए बिना किसी डाउट के इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधी रेखा में। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शंस हैं ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, मंद दहन या इनमें से कोई नहीं। यहाँ ध्यान देना दोस्तों, जब हम श्वसन करते हैं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी यानी हीट रिलीज होती है, और जिस रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऊष्माक्षेपी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एलपीजी एक गंधहीन गैस है, इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन होती हैं जिनमें कोई स्मेल नहीं होती, इसलिए सेफ्टी के लिए ताकि लीकेज होने पर तुरंत पता चल सके इसमें एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एथिल मरकैप्टन। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी रहती है? आप सभी ने चिप्स तो ज़रूर खाए होंगे। पैकेट में गैस भरी रहती है ताकि चिप्स खराब ना हो और उनका उपचयन यानी ऑक्सीडेशन न हो। इसके लिए उसमें एक अनरिएक्टिव गैस भरी जाती है जो है नाइट्रोजन, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? ऑप्शंस पर नज़र डालिए। जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना। देखिए, जल का उबलना और मोम का पिघलना तो फिजिकल चेंजेस हैं, लेकिन पेट्रोल का जलना एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, यानी ये एक दहन अभिक्रिया है। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पेट्रोल का जलना। अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखिए। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? दोस्तों इसके लिए आपको ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए, C6H12O6। अब फॉर्मूला को ध्यान से देखिए। कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु हुए? बिल्कुल सही, 6। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शंस दिए गए हैं जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या डिक्टियोजोम से। दोस्तों यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और CO2 सोच लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन हमेशा वाटर यानी जल H2O के टूटने से रिलीज होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जल से। अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पर जो बोर्ड एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। दोस्तों हमारे गले में जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके ठीक से काम करने के लिए आयोडीन बेहद ज़रूरी है। जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तभी घेघा या ग्वाइटर रोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयोडीन की कमी से। चलिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन देखिए। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा। पौधों की पत्तियों में एक विशेष पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं, और इसी की वजह से पत्तियां हरी दिखती हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, क्लोरोफिल। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? दोस्तों अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास कोई फिक्स माउथ या टंग नहीं होती। यह अपने उंगली जैसे उभार यानी कूटपाद या स्यूडोपोडिया की मदद से भोजन को चारों तरफ से घेर कर पकड़ता है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कूटपाद द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। दोस्तों जब भी एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो इस रिएक्शन को हम उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं।
और इसके परिणाम स्वरूप सॉल्ट यानी लवण और जल बनता है। तो यहाँ राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी लवण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? ऑप्शंस हैं OH माइनस आयन, H प्लस आयन, H3O माइनस आयन या H2O प्लस आयन। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी अम्ल यानी एसिड को पानी में घोला जाता है तो वो H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन देता है। वहीं अगर क्षार होता तो वो OH माइनस आयन देता। तो यहाँ एसिड के लिए पूछा गया है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी H प्लस आयन। अब बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा शरीर pH के कितने परास के बीच कार्य करता है? दोस्तों, हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ठीक से चलने के लिए pH रेंज 7.0 से 7.8 के बीच होनी चाहिए। ये डेटा बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7.0 से 7.8। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक यानी सिंथेटिक इंडिकेटर कौन है? ऑप्शंस दिए हैं हल्दी, लाल पत्ता गोभी, मिथाइल ऑरेंज और लिटमस पत्र। देखिए दोस्तों, हल्दी, लाल पत्ता गोभी और लिटमस तो नेचुरल यानी प्राकृतिक सूचक हैं, जबकि मिथाइल ऑरेंज लैब में बनाया गया आर्टिफिशियल यानी सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी मिथाइल ऑरेंज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ग्रहणी यानी डुओडेनम भाग है बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मुख गुहा का या आमाशय का? दोस्तों, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के 3 मुख्य भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो ग्रहणी सीधे रूप से छोटी आंत का ही हिस्सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटी आंत का। अब देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सही है? यहाँ धोवन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा गया है, जिसमें सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं, Na2CO3.10H2O। तो इन ऑप्शंस में जो सही फॉर्मूला है वो है ऑप्शन बी Na2CO3.10H2O। चलिए दोस्तों 18वें क्वेश्चन पर आते हैं। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक एडल्ट ह्यूमन के मुख में कुल 32 परमानेंट टीथ यानी 32 दांत होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 32। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, दांत का कठोरतम भाग है। दोस्तों, हमारे दांतों के ऊपर जो वाइट लेयर होती है जिसे हम इनामेल कहते हैं, वो पूरे शरीर का सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है। इसलिए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी इनामेल। अब आते हैं आज के 20वें क्वेश्चन पर। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। ऑप्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए दोस्तों, पौधों की सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट ही वो स्थान है जहां क्लोरोफिल मौजूद होता है और फोटोसिंथेसिस की पूरी क्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट। और दोस्तों, अब आपके सामने है आज का होमवर्क क्वेश्चन। सवाल है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ऊष्माशोषी, ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन सी मंद दहन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। दोस्तों, आज के इन सभी क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी और भी मजबूत हो सके। और हाँ, मेजर टारगेट पर क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट 3D ग्लॉसी लुक नोट्स सिर्फ 199 रुपये में अवेलेबल हैं। नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 6206076569 पर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल मेजर टारगेट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला इंपॉर्टेंट सेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मेजर टारगेट के साथ अपने टारगेट की तरफ बढ़ते रहिए।